बिहार के रहने वाले सौरभ भाई, जो कि गैरेज में काम करते हैं, और उसी गैरेज में एक लड़का भी काम करता है जिसका नाम विनोद है। और विनोद भाई ने अपने घर पे पार्टी रखी थी, और उस पार्टी में सौरभ भाई भी गए थे। लेकिन जब सौरभ भाई अपने घर लौट रहे थे ना देर रात को, तब जो उनके साथ होता है ना, वो देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। सौरभ भाई बताते हैं कि ये सबसे खतरनाक मेरी जिंदगी का मंजर था जो कि मैंने नोटिस किया। और ये कहानी हमें सौरभ भाई ने ही शेयर की है। सौरभ भाई बताते हैं कि जिस गैरेज में मैं काम करता हूँ ना, वो गैरेज मेरे गांव से 25 किलोमीटर दूर है। और जहाँ पे मुझे आज पार्टी में जाना था ना विनोद भाई के घर, उसका घर 20 किलोमीटर, वो एक ही रास्ते में पड़ते हैं दोनों। तब सौरभ भाई बताते हैं कि शायद 8:30 बजे के आसपास मैं उसके घर पहुंच गया था। और जब सौरभ भाई पार्टी अटेंड करके रात के टाइम निकले ना उसके घर से, तब उसको 11:30 बज गए थे रात के। और सौरभ भाई बताते हैं कि जिस रास्ते से मुझे आना था ना, वो 19 किलोमीटर का रास्ता था जो कि पूरा सुनसान था। वहाँ कोई गांव नहीं था बीच में, उस रास्ते पे एक जंगल वाला एरिया था। तब सौरभ भाई बताते हैं कि मैंने आधा रास्ता काट ही लिया था, और तभी मेरी बीच में ही बाइक बंद हो जाती है। और जब बाइक बंद होती है ना, तब मैंने बहुत बार ट्राई की स्टार्ट करने की, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। और जब मैंने बाइक की चेक की ना, तब पता चला कि इसमें पेट्रोल की नली ही काट दी। और सौरभ भाई को यह साफ पता था कि किसी ने पेट्रोल निकाल लिया है, लेकिन नली तो अंदर डाली ही नहीं है, तो बाइक चल के पहुंची कैसे इधर। और सौरभ भाई इतना सोच ही रहे थे कि तभी उसको सुनाई देता है कि कोई दूर एक औरत रो रही है। और तब भाई उनकी रूह कांप जाती है कि भाई ऐसे सुनसान रास्ते पर कोई औरत कैसे रो सकती है। और इधर औरत है भी कहाँ, इधर तो कोई गांव भी नहीं है आसपास। तो सौरभ भाई बताते हैं कि मैं वो आवाज एकदम मेरे सामने से आ रही थी, तो मैं पीछे हट रहा था। और पीछे जब मैं हटा ना, तब मैंने पीछे देखा ना, था वो औरत एग्जैक्ट मेरे पीछे ही थी, लेकिन उसकी आवाज तो आगे से आ रही थी। तब सौरभ भाई सोच जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। और वो एकदम से औरत मुस्कुराने लगती है मुझे देख के, और मैं भी उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर वो अपने आप गायब हो जाती है थोड़ी देर बाद, और मैं भी जल्दी जल्दी चलने लगता हूँ। मैं पूरा कांप रहा था, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मंजर मैंने देखा था, सौरभ भाई बताते हैं। और सौरभ भाई ये भी बताते हैं कि बस वो थोड़ी देर रुक जाती ना, तो मैं वहीं पे बेहोश हो जाता। और तब मेरी रूह कांप रही थी, लेकिन भाई मुझे जिंदा लौटना था, इसलिए मैं डरा नहीं। और ये इतना करके आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी उसको कोई 70 या 80 साल का बूढ़ा दिखाई देता है। और वो अंकल बता रहे थे कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। तब सौरभ भाई बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब वो अंकल क्या बताते हैं पता है तुम? वो बताते हैं कि भाई तुम तो खुशनसीब इंसान हो कि उसके संगुल से बच गए। तुम अभी इस रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते से मत जाना, नहीं तो फिर से तुम्हें सामने दिखाई देगा। और तभी उसको पता चलता है कि जो औरत पीछे रो रही थी ना, वो औरत अब मेरे पीछे पीछे आ रही थी, क्योंकि उसको साफ पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। और जितना तेज सौरभ भाई चल रहे थे ना, उतना ही तेज वो लड़की भी चल रही थी, उसके पीछे पीछे ही पायल की आवाज आ रही थी। लेकिन सौरभ भाई को तो पता था कि इधर कोई रास्ता ही नहीं है, तो सौरभ भाई फिर से क्यों आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उसमें सौरभ भाई बताते हैं कि मैं एकदम से उसके रस में ही था, हिप्नोटाइज कर दिया गया था। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद सौरभ भाई को याद आ जाता है कि भाई इधर तो रास्ता है ही नहीं, तो मैं क्यों जा रहा हूँ। तो ये फिर से मुड़ जाते हैं। और तब उसको सुनाई देता है कि जो औरत मेरे अभी पीछे से चल रही थी ना,
वो फिर से आगे से चल रही है। वे समझ जाते हैं कि सिर्फ ये सलावा है और कुछ नहीं है। वो अपनी तरफ से फिर से आगे पीछे जा रहे थे, क्योंकि उसको पता था कि इधर कोई रास्ता है ही नहीं। और जब ये मेन रोड पर पहुंचे ना, तब वो देखते हैं कि इधर कोई अंकल है ही नहीं। और जो उसने बाइक छोड़ी थी ना, वो बाइक ही उस रास्ते पर पड़ी है, लेकिन बाइक तो उसने बहुत पीछे छोड़ दी थी। तो ये बाइक एग्जैक्ट उसके सामने ही क्यों आ गई रास्ते में। ये समझ जाते हैं कि मैं अपने रास्ते से आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये सलावा ही बढ़ा रहा है। लेकिन तभी उसी रास्ते पर बहुत तेजी से एक ट्रक आता है और सीधे सौरव भाई को ठोक देते हैं। और तब सौरव भाई बताते हैं कि तब से ही मुझे कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। वो ट्रक आया वो मुझे पता है, और मुझे लगा कि मैं मर गया। लेकिन सुबह जब मुझे नींद निकली ना, तब मुझे पता चला कि मैं एक हॉस्पिटल में। और ये सारी बात मैं उसको बताता हूँ अपने घर वाले को। तब अपने घर वाले बोलते हैं कि ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ, और तेरे साथ क्यों ऐसा हुआ? तूने पार्टी में दारू पी रखी थी क्या? लेकिन सौरव भाई तो दारू पीते ही नहीं थे। और सौरव भाई इतना सोच ही रहे थे कि तभी उसको सुनाई देता है कि कोई दूर एक औरत रो रही है। और तब भाई उनकी रूह कांप जाती है कि भाई ऐसे सुनसान रास्ते पर कोई औरत कैसे रो सकती है? और इधर औरत है भी कहाँ? इधर तो कोई गांव भी नहीं है आसपास। तो सौरव भाई बताते हैं कि मैं वो आवाज एकदम मेरे सामने से आ रही थी, तो मैं पीछे हट रहा था। और पीछे जब मैं हटा ना, तब मैंने पीछे देखा ना, था वो औरत एग्जैक्ट मेरे पीछे ही थी, लेकिन उसकी आवाज तो आगे से आ रही थी। तब सौरव भाई सोच जाते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है। और वो एकदम से औरत मुस्कुराने लगती है मुझे देख के, और मैं भी उसकी तरफ ही देख रहा था। फिर वो अपने आप गायब हो जाती है थोड़ी देर बाद, और मैं भी जल्दी जल्दी चलने लगता हूँ। मैं मैं पूरा कांप रहा था, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मंजर मैंने देखा था, सौरव भाई बताते हैं। और सौरव भाई ये भी बताते हैं कि बस वो थोड़ी देर रुक जाती ना, तो मैं वहीं पे बेहोश हो जाता। और तब मेरी रूह कांप रही थी, लेकिन भाई मुझे जिंदा लौटना था, इसलिए मैं डरा नहीं। और ये इतना करके आगे ही बढ़ रहे थे कि तभी उसको कोई 70 या 80 साल का बूढ़ा दिखाई देता है। और वो अंकल बता रहे थे कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो? तब सौरभ भाई बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब वो अंकल क्या बताते हैं पता है तुम्हें? वो बताते हैं कि भाई तुम तो खुशनसीब इंसान हो कि उसके संगुल से बच गए। तुम अभी इस रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते से मत जाना, नहीं तो फिर से तुम्हें सामने दिखाई देगी। और सौरभ भाई भी ऐसा ही करते हैं, उस अंकल की बात मान के उस रास्ते पर चलने लगते हैं। और सौरभ भाई बताते हैं कि मैं करीब करीब 15 या 20 मिनट चला होगा उस रास्ते पे। और तभी मुझे याद आता है कि भाई मैं इस रास्ते से तो कई बार आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, तो मैं ये कौन से रास्ते से आ रहा हूँ? और तब उसको रियलाइज होता है कि भाई इधर कोई टपरी भी नहीं है, तो ये बूढ़े अंकल टपरी पर क्यों थे? और वो फंस चुके थे। उसको पता चल रहा था कि मैं एक सलावे में फंस गया, क्योंकि उसने कई बार सुन रखी थी ऐसी कहानी सलावे की। और सौरव भाई को ये साफ पता था कि भाई मैं अब नहीं बचने वाला, मैं एक सलावे में फंस गया हूँ।